आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार, समाचार भारती और जर्नलिस्ट फोरम की खास पेशकश के इस 11 एपिसोड में हम लगातार आपको कुछ न कुछ नया दिखा रहे हैं। राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के चुनाव से पल पल की जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले एपिसोड में दिखाने की कोशिश की कि आखिर ये चुनाव क्यों जरूरी थे। दूसरे एपिसोड में दिखाया कौन कौन से प्रत्याशी किन किन पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज के इस तीसरे एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उनकी शिक्षा का स्तर क्या है और साथ साथ उनका अनुभव क्या है, क्योंकि अब तक पत्रकारों पर आरोप लगा है कि आखिर कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिनकी शिक्षा का स्तर निचला है। लेकिन आज हमने एक ऐसा टेस्ट किया जो 895 एक तरीके से देखा जाए मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनमें से जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनका शिक्षा का स्तर क्या है और साथ साथ उनको कितना पत्रकारिता का अनुभव है। देखिए ये रिपोर्ट। इस एपिसोड में इस बात का भी लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि ये जो प्रत्याशी इन सभी 895 पत्रकारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखा जाए तो ये इन 895 पत्रकारों का असली चेहरा है और इनका मूल काम क्या है ये भी आज हम इसमें बताने की कोशिश करेंगे। इससे ये बात भी प्रमाणित होगी कि पत्रकारों पर लगाया गया ये आरोप सही है या गलत। चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे इन तमाम प्रत्याशियों में कुछ से तो हमने रूबरू होकर बातचीत की, लेकिन कुछ की समय की उपलब्धता न हो पाने के कारण हमने फोन पर ही उनकी शैक्षिक योग्यता और उनके अनुभव के बारे में जानकारी ली। तो इसके लिए हम सबसे पहले अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से शुरुआत करते हैं। हमारे अध्यक्ष पद के 8 प्रत्याशी हैं और इन प्रत्याशियों के क्या क्या अनुभव हैं, इनकी क्या शैक्षिक योग्यता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अब तक क्या क्या काम किए हैं, सुनते हैं आइए इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले 4 बार से अध्यक्ष रहे हेमंत तिवारी से हमारी संवाददाता विधि वर्मा ने फोन पर बातचीत की। उन्होंने जो बताया आप खुद ही सुनिए। देखिए, करीब 39.5 साल पहले दैनिक जागरण के कानपुर एडिशन से मैंने पत्रकारिता शुरू किया, 39+ ईयर्स, और उसके बाद दैनिक जागरण आगरा, फिर 91 में दैनिक जागरण लखनऊ ट्रांसफर होकर आया, 89 में ट्रांसफर होकर आया, 91 में चीफ रिपोर्टर बना, यंगेस्ट सबसे कम उम्र का मुख्य रिपोर्टर बना। वहाँ मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा, वहाँ मैं सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा, स्वतंत्र भारत अखबार में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा, फिर मैं दूरदर्शन समाचार दिल्ली डीडी न्यूज वहाँ गया और वहाँ पहला जो कुछ प्रोफेशनल्स पहली बार वहाँ आए थे, मृणाल पांडे और राहुल देव ये एंकर आए थे, मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया था। करीब 2 वर्ष मैं वहाँ रहा। फिर मैं वापस दैनिक जागरण में आया वरिष्ठ विशेष संवाददाता बनकर 2005 और बीच में कुछ जगहों पर करता रहा। 2003 से मैं स्वतंत्र पत्रकार की मुझे मान्यता प्राप्त हुई, तब से आज तक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। हालांकि इस बीच में एक चैनल लॉन्च किया जन संदेश, उसका मैं चीफ एडवाइजर रहा। अच्छा। और अभी मैं करीब 12 से 14 न्यूज चैनल्स हैं। अच्छा। जिन पर मैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट अपीयर होता हूँ। अच्छा। देश के जितने बड़े चैनल हैं, जी जी, जितने बड़े चैनल हैं, जी, आज तक से लेकर के एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, जी, इंडिया न्यूज, जी, न्यूज 24, जी, जी, जी न्यूज, बाकी जो रीजनल चैनल्स हैं, इन चैनल्स पर मैंने करीब 1000 से अधिक, मोर देन 1000 डिबेट्स किए हैं। 1000 मुझे लग रहा कम बता रहा हूँ। इसके पहले ईटीवी पर मैं नियमित रूप से आया करता था। तो अब फ्रीलांसिंग करता हूँ और विभिन्न चैनल्स पर मेरी विशेष टिप्पणियाँ जो मेरे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की हैं, यूपी अफेयर्स पर मेरे कमेंट्स ये सब आते रहते हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने दैनिक जागरण पत्रकारिता शुरू कर दी थी। हालांकि जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था उस वक्त भी मैं देश के बड़े समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में मैं लिखा करता था। 2005 में 2007 में मैं पहली बार उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का सेक्रेटरी बना। मुझे रिकॉर्ड वोट मिले, इतने वोट कभी किसी को नहीं मिले थे।
फिर उसके बाद 2012 में अध्यक्ष बना, उस वक्त भी रिकॉर्ड वोट मिले, मोर देन 50% अकेले। 2015 में अध्यक्ष बना, उस वक्त भी मुझे रिकॉर्ड वोट मिले। फिर 2018 में अध्यक्ष बना, उस वक्त भी रिकॉर्ड वोट मिले। 2021 में जो आखिरी चुनाव हुए थे उसमें चौथी बार लगातार रिकॉर्ड वोट से मेरे साथियों ने, मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझे अध्यक्ष चुना। अच्छा सर, आपने पत्रकारिता से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं किया है? हम जिस दौर में आए थे पत्रकारिता में, उस वक्त कोर्सेज का बहुत चलन नहीं था। अच्छा अच्छा। उस वक्त आपकी जो व्यक्तिगत कार्य क्षमता है, पत्रकारिता की समझ है, जी जी। इस तरह की बातों पर टेस्ट लिया जाता था। हेमंत तिवारी के बाद हमने रुख किया अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी विक्रम राव का, जिन्होंने हमें फोन पर अपनी शैक्षिक योग्यता और अपने अनुभवों के बारे में जानकारी दी। ये दरअसल मैं 2001 से ही मेरे पत्रकारिता की जो सफर है शुरुआत, मैं सबसे पहले ईटीवी नाटू चैनल हैदराबाद से मैंने शुरुआत किया था जी। और उसके बाद मैं कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं लगातार तभी से लेकर आज तक मैं जुड़ा हूँ। ऐसा देखा जाए तो लगभग 23 साल हो गए मुझे जी जी। और साधना न्यूज, महुआ भोजपुरी चैनल जब आया था, महुआ न्यूज में भी रहा हूँ जी। उसके बाद एनएनआई न्यूज एजेंसी, और अभी मौजूदा हालत में मैं भी एक और दिल्ली की न्यूज एजेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, APNS, मैं उसमें एज ए यूपी ब्यूरो हूँ। मैं जैसे मैंने भोपाल में रहा हूँ, मैं भोपाल से ही माशाल्लाह चतुर्वेदी से पत्रकारिता किया है। साथ में मैं गणित से मैंने BSc भी किया हुआ है जी। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। अध्यक्ष पद के 8 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी ऐसे भी दिखाई दिए जो अभी तक 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 8वीं बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इनका नाम है प्रभात कुमार त्रिपाठी। तो आइए हम जानते हैं प्रभात जी से पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने कैसे की और उनकी शैक्षिक योग्यता आखिरकार है क्या। मैं 87 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। इटावा जिले से मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। 90 में मैं लखनऊ आया था। मैं ग्रेजुएट हूँ और उस समय मास कम्युनिकेशन ये सब डिग्री डिप्लोमा नहीं चलता था, लेकिन मैंने ऐसी व्यवस्था से पत्रकारिता शुरू की जब एक ट्रेडल पे अखबार छपता था और जिले में देशधर में एक अखबार इटावा में निकलता था, उससे मैंने पत्रकारिता की। जहां अभी हमने आपको 7 बार चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी प्रभात कुमार त्रिपाठी से परिचित कराया, वहीं अब हम आपको पहली बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे लेकिन एक गंभीर प्रत्याशी अनुराग यादव से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या अनुभव है और इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। जहाँ तक मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में BSc किया। उसके बाद मैंने मास कॉम और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मास कॉम और जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने पत्रकारिता में PhD की शुरुआत की। लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे जॉब में आना पड़ा, जिसके कारण मैं PhD पूरी नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका से एडवांस कम्युनिकेशन में कोर्स किया। पत्रकारिता की शुरुआत मैंने दूरदर्शन में से की। दूरदर्शन में मैंने रिपोर्टिंग, विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग, लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग, इंटरव्यू, कंपेयरिंग, एंकरिंग आदि महत्वपूर्ण कार्य किए। और इसी के साथ मैंने काफ़ी लंबे समय तक आकाशवाणी में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्य किया। इस तरह लगभग 34 साल का मेरा पत्रकारिता का अनुभव है और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मीडिया कंसल्टेंसी है। मैंने मीडिया कंसल्टेंट के रूप में यूनिसेफ, UNAIDS, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम किया और कई राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के कैंपेन खुद ऑर्गेनाइज किए। इसके अलावा मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज, नगर विकास, स्वास्थ्य विभाग जैसे विभागों में मीडिया कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से मेरा पूरा पत्रकारिता का अपना एक कैरियर रहा। अलग अलग पद पर लड़ रहे कुछ अन्य प्रत्याशियों से भी हमने सामने जाकर या फिर फोन पर बातचीत की। उनकी शैक्षिक योग्यता और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में हमने जानकारी ली। देखिए, हमारा तो अनुभव 30 साल से ऊपर हो गया है और पिछले
22 साल से हमारी राज्य मुख्यालय से मानता है नहीं। ये मैंने प्रश्नार्थ किया हुआ है, एमए किया हुआ है और मैं पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में हूँ, विभिन्न समाचार पत्रों में, और मैंने सोशल मीडिया पे भी काम किया है। जब लोग पोर्टल के बारे में ABCD नहीं जानते थे, लोग सोचते थे ये पोर्टल होता क्या है, वेब दुनिया। उस समय वेब दुनिया में मैंने काम किया है, जब लोगों के बारे में लोगों को मालूम नहीं था। तो मैंने कई प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पे सभी पे काम किया। तो कह सकते हैं कि कई जो अलग अलग अनुभव होता है वो मुझे प्राप्त हुआ। मैं पिछले 25 सालों से इस लाइन में। वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत हैं? मैं इस समय यूनाइटेड भारत में एसोसिएट एडिटर हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ और जन शिक्षण संस्थान से मैंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। ये डिप्लोमा तब मैं किया जब स्वतंत्र भारत में मैं स्ट्रिंगर था और स्ट्रिंगर के बाद मैं वहाँ डेस्क पे आ गया, जिला डेस्क पे था। उसी दौरान जन शिक्षण संस्थान में हम लोगों के सीनियर थे, अभी तो वो डेथ हो गई, दूरदर्शन में थे अजय साहब, तो उन्होंने कॉल किया, कहा कि जो है भारत तुम डेस्किंग कैसे होती है एक बार पढ़ा दो। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे आदरणीय अवस्थी जी थे, उन्होंने कहा कि भारत तुम्हारा क्या है डिग्री डिप्लोमा। तो मैंने बताया कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ गाँव सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद हम आगे चलने जाए। तो उन्होंने कहा कि यार फिर पत्रकारिता यहीं से कर लो। तो मैं वहाँ क्लास लेने भी गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा आता भी नहीं था, लेकिन उनका कि चलो इसी बहाने तुम प्रमोट हो। फिर वहीं से मैंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। शुरुआत हमने की थी दिल्ली से सोनभद्र में। सोनभद्र में? जी। किस सन में किया था आपने शुरुआत? 2006 में। 2006 जी। और अभी क्या कहते हैं, लगभग कितने सालों से पत्रकारिता करते हुए हो गया आपको? बस फिर यहाँ 2007 से आ गए लखनऊ। जी जी। फिर लखनऊ में हमने शुरुआत करी, नेशनल मैगजीन थी लोकायत। जी जी। हाँ, इंडिया टुडे, आउटलुक, लोकायत। तो लोकायत का यूपी उत्तराखंड पूरा देखते थे हम। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या कहते हैं, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या रहा है, बैकग्राउंड? मेरा MA किया है हमने, MBA किया है मार्केटिंग HR से। कहाँ से किया है MBA और MA? MA किया है मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सभी प्रत्याशी वेल क्वालिफाइड और अच्छा अनुभव रखने वाले हैं। और जो ये कहा जाता है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों में कुछ लोग दूसरे व्यवसाय से जुड़े हैं, ये बात बिल्कुल निरर्थक साबित हो रही है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।